का स्वागत है। मैं प्रोफेसर डी.एन. पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं केमिस्ट्री में, इट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईइथाइल ईथर बता रहा था और 5 केमिकल प्रॉपर्टीज बताया था। तो चलिए आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ 6 केमिकल प्रॉपर्टी। 6 केमिकल प्रॉपर्टीज। आप जानते हैं कि डाईइथाइल ईथर का नेचर जो है बेसिक होता है। डाईइथाइल ईथर का नेचर, डाईइथाइल ईथर का नेचर क्या होता है? बेसिक, क्षारीय होता है, भस्मीय होता है, एल्कली होता है। एल्कली भी लिख सकते हैं। क्या होती है? डाईइथाइल ईथर का नेचर एल्कली, क्षारीय होती है। तो क्षारीय होने के कारण डाईइथाइल ईथर मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके, मिनरल खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सोनियम साल्ट बनाता है। ऑक्सोनियम साल्ट बनाता है। तो डाईइथाइल ईथर रिएक्ट्स विथ मिनरल एसिड टू गिव क्या? ऑक्सोनियम साल्ट। तो डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर reacts with डाईइथाइल ईथर reacts with mineral acids to form oxonium salt। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ हिंदी में लिख देते हैं डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर खनिज अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सोनियम साल्ट बनाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने सीखा कि डाईइथाइल ईथर खनिज अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सोनियम साल्ट बनाएगी। देखिए कैसे। ये डाईइथाइल ईथर है, ये डाईइथाइल ईथर, ये खनिज अम्ल HCl के साथ ये मिनरल एसिड है। ये मिनरल एसिड, HCl H2SO4, ये सब मिनरल एसिड है। HCl मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन किया तो बना देगा C2H5O प्लस H, C2H5 और Cl माइनस। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ H पर क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की ओर शिफ्टिंग होगा। तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। Cl पर माइनस चार्ज जो ग्रहण करता है, यानी ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा क्लोरीन की ओर। इससे ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, क्लोरीन पर माइनस चार्ज। इसका नाम हो गया डाईइथाइल ईथर ऑक्सोनियम क्लोराइड। डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड का ये डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड क्या बना? डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड बना। तो इसको जल्दी से लिखेंगे, डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ये डाईइथाइल
ये अब सोनियम हो गया, क्लोराइड हो गया। तो आपने क्या सीखा माय डियर स्टूडेंट्स? डाइएथाइल ईथर रिएक्ट्स विद मिनरल एसिड टू फॉर्म ऑफ सोनियम साल्ट। यहाँ डाइएथाइल ईथर सॉरी डाइएथाइल ऑफ सोनियम क्लोराइड बना। C2H5 वो C2H5 प्लस HCl मिनरल एसिड हुआ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा क्लोरीन की ओर, इसे इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, और H आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा इस पर, ठीक है। तो ये डाइएथाइल ऑक्सोनियम साल्ट बनाया, ऑक्सोनियम लवण, क्लियर। तो ये 6 प्रॉपर्टी हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी। 7 जो है ये कोल्ड कंडीशन में 7 होगा कि कोल्ड कंडीशन में कोल्ड कंडीशन में डाइएथाइल ईथर, कोल्ड कंडीशन में डाइएथाइल ईथर स्ट्रॉन्ग कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा डाइएथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाइएथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। यानी इन कोल्ड कंडीशन डाइएथाइल ईथर reacts with a strong diethyl ether reacts with a strong H2SO4 to form diethyl oxonium हाइड्रोजन सल्फेट। ये माय डियर स्टूडेंट, डाइएथाइल ईथर reacts with a strong compound H2SO4 to form diethyl oxonium हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ देखिए डाइएथाइल ईथर माने ठंडावस्था में, कोल्ड कंडीशन का अर्थ होता है ठंडी अवस्था। तो ठंडी अवस्था में डाइएथाइल ईथर कोल्ड कंडीशन माने यहाँ लिख लेंगे कोल्ड कंडीशन, ठंडी अवस्था, ठंडी अवस्था में डाइएथाइल ईथर प्रबल सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके डाइएथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है। क्लियर हुआ? तो ठंडी अवस्था में डाइएथाइल ईथर प्रबल सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके डाइएथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है। तो यहाँ डाइएथाइल ईथर ये रिएक्शन किया किसके साथ? H2SO4 के साथ। H2SO4 मिनरल एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्क दोनों हैं, और इसे अभिक्रिया किया तो फिर उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, इधर तो निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज शिफ्टिंग। तो ये प्लस H C2H5 C2H5
और ये 604 माइनस। तो माय डियर स्टूडेंट ये क्या बना? डाइएथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या बना? डाइएथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनाया माय डियर स्टूडेंट? डाइएथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये बन गया, ये 6 7 ये 7 केमिकल प्रॉपर्टी हुआ। ये तो याद रखेंगे कि यू ऑलवेज रिमेंबर इन कोल्ड कंडीशन डाइएथाइल ईथर रिएक्ट्स विद ए स्ट्रांग कॉम्प्लेक्स H2O4 to form डाइएथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? राइट? ठीक है। कैसे बना? तो मैंने बताया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा इधर, तो इस पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग करता है उस पर प्लस चार्ज, जो एक्सेप्ट करता है उस पर माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज हो गया। इस तरह से ये डाइएथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाया। क्लियर? राइट? ओके, चलिए आगे। ये अगला है कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड रहेगा। ये 8 डाइएथाइल ईथर reacts with BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या है? लेविस एसिड है। क्या है? इट इज ये अच्छा पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। डाइएथाइल ईथर रिएक्ट्स विद BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड टू फॉर्म बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथेरेट। तो यहाँ BF3 लेविस एसिड है। लेविस एसिड है। BF3 क्या है? लेविस एसिड है। BF3 ये लेविस एसिड है। ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसीलिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथेरेट बनाएगा। यानी डाइएथाइल ईथर ये BF3 के साथ अभिक्रिया करके BF3 के साथ अभिक्रिया करके डाइएथाइल ईथर BF3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथेरेट। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथेरेट बनाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये C2H5 हो गया, OC2H5 और रिएक्शन किया ये BF3 के साथ, ये हो गया C2H5। कितना है C2H5? 1 2 से यहाँ मल्टीप्लाई O और BF3, यही हो गया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथेरेट हो गया। दोनों C2H5 के साथ वो जुड़ गया, BF3 के साथ इथेरेट हो गया। तो डाइएथाइल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथेरेट हुआ, इसका नाम हुआ इथेरेट। क्लियर? तो ये माय डियर स्टूडेंट हो गया, ये 8 प्रॉपर्टी हो गया। चलिए 9 प्रॉपर्टी। 9 प्रॉपर्टी क्या है? 9 प्रॉपर्टी की डाइएथाइल ईथर ऑक्सीडाइज्ड with
ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो डाइएथाइल ईथर ऑक्सीजन में जो एयर है उससे क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है और क्या बनाएगी, और ये भी जो है डाइएथाइल ईथर ऑक्सीडाइज विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये बनाएगी डाइएथाइल क्या, डाइएथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड बनाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, ये CH5 ऐसे लिख देते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस O2 ये हो गया, और यहाँ से CH3 CH लिखिए यहाँ CH, और यहाँ दो ऑक्सीजन है OO, और एक H यहाँ जोड़ दीजिए, और वो CH3 CH2 CH3, इसी का नाम हो गया डाइएथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, इसी का नाम हो गया डाइएथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या हो गया, इसका नाम हो गया डाइएथाइल ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड, इसका नाम हो गया डाइएथाइल ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड। तो क्लियर, राइट। डाइएथाइल ईथर ऑक्सीकृत होती है, यहाँ लिख देते हैं डाइएथाइल ईथर हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होती है, और ऑक्सीकृत होगा डाइएथाइल ईथर हवा के ऑक्सीजन से क्या होती है, ऑक्सीकृत होती है, और ऑक्सीकृत होकर क्या बनाई, डाइएथाइल ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड बनाई। तो यहाँ CH2 को था, यहाँ CH लिखा मैंने, क्या लिखा CH, और इसको ऑक्सीजन से जोड़ दिया, फिर ऑक्सीजन 2 को ऑक्सीजन है, और एक H यहाँ हो गया, तो इसी का नाम हो गया डाइएथाइल ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड हो गया। क्लियर, और यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा हो रही है, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 पूरा हो रही है। तो ये माय डियर स्टूडेंट डाइएथाइल ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज रहा। तो डाइएथाइल ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त हो गया। अब देखिए यूजेज इसका, डाइएथाइल ईथर का यूजेज, पहला एनेस्थेटिक निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में, यानी किसी व्यक्ति को बेहोश करना है, तो निश्चेतक के रूप में काम करेगा। ठीक है, एनेस्थेटिक के रूप में एज ए एनेस्थेटिक लिख सकते हैं। सेकेंड, विलायक के रूप में, किसी पदार्थ को, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को घोलना है, किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को घोलना है, तो वह जो है डाइएथाइल ईथर में डिजल होगा, सोलुबल होगा। तो विलायक के रूप में, यानी विलायक के रूप में यानी एज ए सॉल्वेंट, तो ये हो गया यूज। तो इसका मेन रूप से 2 यूज है, एनेस्थेटिक के रूप में, निश्चेतक के रूप में, और विलायक के रूप में। क्लियर, तो ये माय डियर स्टूडेंट इसका यूज रहा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइएथाइल ईथर के बॉइलिंग पॉइंट समान अनुभार वाले,
एल्कोहल की अपेक्षा अधिक होती है, क्यों? डाई एथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट माने बीपी ऑफ डाई एथाइल ईथर, बीपी ऑफ डाई एथाइल ईथर इज ग्रेटर बीपी ऑफ डाई एथाइल ईथर इज मोर देन भी लिख सकते हैं, मोर देन सेम, है ना, सेम मोलेकुलर वेट ऑफ एल्कोहल। तो हिंदी में क्या क्वेश्चन होगा कि डाई एथाइल ईथर के स्मॉलर देन होगा ना, डाई एथाइल ईथर के क्वथनांक कम होगा, डाई एथाइल ईथर के क्वथनांक क्या होगा, कम। बोलने में गलती हो गई, डाई एथाइल ईथर के क्वथनांक कम होगा, क्यों? माने सेम मोलेकुलर वेट ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो बीपी ऑफ डाई एथाइल ईथर इज लोअर होगा, तो ये बीपी ऑफ डाई एथाइल ईथर इज लोअर देन सेम मोलेकुलर वेट ऑफ एल्कोहल। डाई एथाइल ईथर के क्वथनांक समान अनुभार वाले एल्कोहल के अपेक्षा कम होती है, क्यों? तो डाई एथाइल ईथर के क्वथनांक समान अनुभार वाले एल्कोहल की अपेक्षा कम होती है, क्यों? तो माय डियर स्टूडेंट, आपको जानना होगा कि आपको बताया गया था कि क्वथनांक किस पर डिपेंड करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पर निर्भर करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पर निर्भर करता है। तो आंतरिक यानी इंटरनल मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ने अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पर निर्भर करती है। तो डाई एथाइल ईथर इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, डाई एथाइल ईथर के अणु इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते हैं, जिसके कारण इसके आणविक भार में वृद्धि नहीं हो पाती है, जिससे इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, समान अनुभार वाले एल्कोहल की अपेक्षा कम हो जाती है। समान अनुभार वाले एल्कोहल के सेम मोलेकुलर वेट वाले एल्कोहल से इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ये इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, ठीक है। इसीलिए तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे डाई एथाइल ईथर अपने अणुओं के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा नहीं जुटा होता है, नहीं बनाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा नहीं बन पाता है, जिससे इसके आणविक भार में वृद्धि नहीं होती है। जबकि एल्कोहल क्या करता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिससे उसके आणविक भार में वृद्धि हो जाती है। ये एल्कोहल में क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है।
तो डाइएथाइल ईथर अपने अणुओं के साथ अपने अन्य अणुओं के साथ डाइएथाइल ईथर अपने अन्य अणुओं के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा नहीं बंध पाता है, जिससे इसके आणविक भार में वृद्धि नहीं होती, है, जिससे इसका क्वथनांक समान अनुभार वाले एल्कोहल के अपेक्षा कम होती है। क्लियर हो गया इसका जवाब माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ लिख सकते हैं कि डाइएथाइल ईथर doesn't bind with other intermolecular hydrogen bond from other ether due to this molecular weight doesn't increases तो जिसके कारण इसके अनुभार में वृद्धि नहीं हो पाती है, इंक्रीजेज नहीं कर पाता है ना, तो इंक्रीजेज नहीं हो पाती है। डाइएथाइल ईथर doesn't bind with intermolecular hydrogen bond from other ether due to this molecular weight doesn't increase ये तो लिख दिए होंगे। मोलेकुलर वेट इंक्रीज नहीं करती है, जिसके कारण ड्यू टू दिस रीजन जिसके कारण बीपी ऑफ डाइएथाइल ईथर is lowest है ना, lowest in comparison of same molecular weight of alcohol. Clear? So due to this reason BP of diethyl ether is lowest in comparison of same molecular weight of alcohol. तो my dear student ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो मैंने ईथर भी एल्कोहल फिनॉल ईथर ये समाप्त कर दिया। और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसका कन्वर्सन, हाउ विल कन्वर्ट यू, है ना, ये नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा। और आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, और जल्दी से नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट इसे, ठीक है, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट कर रहे हैं ना।
स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है? स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हाँ, चलिए। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या बताया कि आज केमिस्ट्री में इतना ही रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा, पढ़ाई कैसी लगी? यदि पढ़ाई अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज केमिस्ट्री में इतना ही। आप सभी को थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।